I am back with another quirky vlog घर में आराम से बैठ के. So excited to show you guys क्या आजकल लाइफ में चल रहा है. I'm eating my soaked nuts. I don't know what this is called. मेरी मॉम ने आजकल मुझे ये देना शुरू कर दिया है. If anyone knows what this thing is called, taste delicious but इसके अंदर बहुत ज़्यादा सीड होते हैं. आज मैं अपना टैरो कार्ड रीडिंग कराने जा रही हूँ. So there is this subscriber who contacted me and I was like ठीक है ट्राई करके देखते हैं. तो वो सेशन मैं आपको दिखाऊंगी. I just have to get ready. थोड़ा सा ऐसे लिप बाम लगा लेती हूँ. Since the day I've been back from Mumbai, I think पूरा उसकी ह्यूमिडिटी ने मेरा स्किन एंड बाल ऐसे ना टायर्ड से कर दिए हैं. ईशान इज फ्री टुडे थैंकफुली. वीक में कोई एक दिन फ्री होता है जब उसका थोड़ा सा हाफ डे होता है, तो उस टाइम पे हम काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड फॉर अ रैंडम पॉइंटलेस व्लॉग. विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं है कि क्या होता है. सो माई मॉम इज़ रियली इंटरेस्टेड इन रीडिंग्स एंड ऑल. सो उन्होंने मुझे ऐसे क्वेश्चंस लिख के दिए हैं कि क्या पूछना है एंड ऑल ऑफ दैट. न्यूमरोलॉजी लाइक आई हैव जस्ट क्रिएटेड योर प्रोफाइल. सो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट योर न्यूमरोलॉजी की कैसे क्या-क्या है. आपको पता होगा ये चीज कि कई जो मेन बॉलीवुड सेलेब्स से बहुत सारे लोगों ने अपना नेम चेंज कराया था. दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यूमरोलॉजी नंबर. सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक अभी मतलब एक अच्छे लेवल पे है. नॉलेज बहुत है, सेंसिटिव बहुत हो, छोटी-छोटी बात पे ओवर इमोशनल हो जाते हो. ठीक है, जैसे कि आप चाहते हो कि आपका जो काम है वो आप खुद करो, दूसरों पे छोड़ना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है. ठीक है, स्ट्रेस बहुत हो जाता है इसकी वजह से. आपको इन फ्यूचर में भी क्योंकि 1 and 4 का कॉम्बिनेशन है, तो यू कैन हैव ब्रीथिंग इश्यूज, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है. आप थोड़ा सा मुझे लगता है कि फ्रेंड्स बनाने में भी थोड़ा सा आप हिचकिचाते हो, बहुत इजीली ओपन अप नहीं होते हो, बहुत इजीली फ्रेंड सर्कल नहीं बनाना चाहते, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे देगा. वैसे कंपैटिबिलिटी की मैं बात करूँ तो इट्स गुड. एक हैप्पी फैमिली का भी कार्ड है, तो दैट मींस कि मतलब आप आगे जाके सोच सकते हैं फ्यूचर का. मैरिज के लिए आप सोच सकते हो एंड ग्रोथ भी है उनके साथ आपकी काफी. ओके गाइस, सो वी जस्ट फिनिश्ड आवर सेशन. काफ़ी अच्छा सेशन था. शी ऑल्सो डज न्यूमरोलॉजी एंड उन्होंने अच्छी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग की. एवरी डाउट आई हैड मेरा क्लियर किया एंड काफ़ी ज़्यादा सजेशंस भी दिए. सो आई विल डेफिनेटली कीप इन टच विद हर. आई रियली फेल्ट ग्रेट लाइक कॉन्टैक्टिंग विद यू, like talking with you. I felt like I'm talking to someone who's very close to my heart, who's my friend. Thank you. So thank you for giving me that positive vibe. It's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright. Alright you guys, I just took a bath. अभी बाल ना आधे गीले हैं आधे ड्राई है, so I'm just gonna let them air dry. आजकल मैं बहुत ज़्यादा हीट इंड्यूस नहीं कर रही हूँ अपने बालों पे, बिकॉज आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है एंड रिसेंटली मैंने इतना ज़्यादा ट्रैवल किया. आई फील लाइक इतने अजीब अजीब कंडीशन में ना मेरे बाल काफ़ी डल एंड ड्राई हो गए हैं. दे फेल्ट वेरी लाइफलेस एंड डिहाइड्रेटेड, बट देर इज जस्ट वन सुपर इंग्रेडिएंट जिसको मैं 100% ट्रस्ट करती हूँ व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर एज वेल एज हेयर केयर, विच इज हाइलुरोनिक एसिड. नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, L'Oréal Paris is one such brand which pops up in my head because they have aged and innovating expert products for skin and hair which are also dermatologically tested. Now hyaluronic acid is a mild acid but a super ingredient because just one drop of hyaluronic acid can carry more than 1,000 times its weight in water, therefore increasing the ability to retain moisture in hair as well as skin. So it works well on all skin and hair types. Now L'Oréal Paris has Hyaluron Moisture range for hair and Hyaluronic Acid range for skin. Now मेरे पास आज ये हाइड्रोमीटर है to show you the difference it makes on my skin. 46.4. So सबसे पहले I'm using hyaluronic acid serum by L'Oréal Paris. This serum has been my favorite for years. आप लोगों को पता है because of the fact that ये super lightweight है and बिल्कुल इसका नॉन स्टिकी फॉर्मूला है. बहुत जल्दी स्किन में absorb हो जाता है मेरी and it has a patented micro hyaluronic acid active which penetrates deeply to intensely hydrate and plump the skin from within. Next मैं लगाती हूँ hyaluronic acid plumping gel cream. ये ना मेरी स्किन को एकदम plump up कर देता है and it hydrates it really well with the moisture and helps reduce fine lines also, जिसका रिजल्ट होता है एक youthful glass skin effect. Did you know that hyaluronic acid is naturally found in our skin, but after 20 years of age ना hyaluronic acid के levels deplete होने लगते हैं बहुत जल्दी. So ये जो routine है, it helps me get all the hydration and moisture back. 67.5%. I feel like my skin is super hydrated. इस स्किन केयर रेंज के लॉन्च से ही ना hyaluronic acid has been such a staple in my skin care routine. आप लोग मेरी पुरानी कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हो to see how much I have loved this product. But recently I included it in my hair care as well, and this range has
fix my dehydrated, dry and dull hair and how. So ये है L'Oreal Paris Hyaluron range का 72 hour moisture filling shampoo. Using this replumps my hair with long lasting hydration, feels super lightweight and bouncy. Then next is the 72 hour moisture sealing conditioner. I love it to detangle my hair and it also locks in the moisture, resulting in soft and shiny hair while avoiding any breakage. जो hyaluronic acid molecules होते हैं ना, they have the capacity to capture water and form a film to lock it in, so it coats the hair fibers, sealing cuticles to quickly improve hair health. I would highly recommend this hyaluronic acid range for hair as well as skin benefits, and I would also like to thank L'Oreal for partnering up with me in today's video. I truly appreciate how L'Oreal Paris makes such cool and innovative products by always being so scientific in all of their ranges. इन दोनों range के और products के link आपको नीचे description box में मिल जाएंगे. Make sure you check it out and let me know आप लोगों का क्या experience रहा इन products के साथ. Go test it out for yourself and I know आप लोगों को results बहुत अच्छे लगेंगे. Just like me, I am in love with my hair. ये पूरे air dry अभी skin care करते करते मेरे हो गए हैं, and you guys can see I think my hair doesn't need any styling at all. They feel super hydrated and bouncy. I am in love. Also skin looks amazing today, so मैं सिर्फ हल्का सा टेंट लगाऊंगी, थोड़ी ब्राउज करूंगी, and I think that will be all. I have to meet Ishan in like 30 minutes. Hi you guys. I am going out and आप पहली बार मुझे आज ऐसे सीढ़ियों से उतरते देखोगे because हमारी लिफ्ट में थोड़ा इशू चल रहा है, and while it's getting fixed, लिफ्ट चल नहीं रही है एंड हमें टॉप फ्लोर से नीचे चढ़ना उतरना पड़ रहा है. बेचारा ईशान अभी आया था, पूरा चढ़ के हाफता हुआ. थोड़ी देर मैंने उसको पानी पिलाया. यस. क्या बोला तू? मेरी मम्मी ने तो पिलाया ना तेरे को. सड़ती हुई धूप में, बहुत ही गर्मी है. आई एम गोइंग इनसाइड हिज कार. देयर इज दिस कैफे इन छतरपुर दैट आई वांटेड टू चेक आउट, एंड जब भी शान और मैं मिलते हैं वी गो एंड एक्सप्लोर अ न्यू कैफे. लेट्स सिट एंड एसी चलाओ भाया. एसी ऑन कर दीजिए. मैं खाली ये कर सकता हूँ. अभिषेक बच्चन मस्त दररम दररम दरम मस्त मस्त. We have finally reached this place in छतरपुर. मैं छत्तीसगढ़ बोलने वाली थी, पता नहीं कि छतरपुर. एंड दैट इज बॉम्बा. दिस इज अ वेरी हाई प्रोफाइल प्लेस. मेरे को मिनी वसंत कुंज की याद आ रही है. यहाँ पे इतनी अमीर आंटीज अपने गुची वगैरह के बैग्स लेके आई थी. सो या यहाँ पे काफ़ी रईस लोग आ रहे हैं. क्या कर रही हूँ मैं हरकतें. एक बटन और खोल लो. While he is busy adjusting his looks, I'll give you the review. So it has like citrus and fruity. It's like a good perfume. यार एक बार ये रिपीट कर ले कि प्लीज. No. प्लीज यार, मैं थोड़ा सा और वो हो गया. आज कुछ रिपीट नहीं होने वाला है. This vlog is without cuts. ये मेरे से बंदा कितनी बार कट करवाता है ना कि मैं अच्छा नहीं लग रहा. क्या मस्त ड्रिंक है यार. है ना? लग रहा हूँ. प्लीज इसको थोड़ा इस साइड पे नहीं रख सकते हम. इसको इस अपने हिसाब से सेट कर ले. ऐसे. स्टीयरिंग व्हील. हाँ तू दिख रही ना. गाइस वी आर बैक फ्रॉम बॉम्बा. इट वॉज अ नाइस प्लेस, नाइस वाइब. काफी अमीरों वाली जगह है, तो शौक मत देख. आई रियली लाइक द पिज्जा बट इट वॉज नॉट दैट ग्रेट. मतलब इट वॉज नाइस फॉर अ फर्स्ट एक्सपीरियंस. वुड आई लाइक टू कम हियर अगेन? नो, बिकॉज ये बहुत महंगी जगह है. इट्स सुपर एक्सपेंसिव. यहाँ का मतलब खाना इज अ हिट और मिस. मतलब हमने पिज्जा मंगाया, इट वॉज गुड. पास्ता हमसे खाया नहीं गया. माई इशू विद द पास्ता वॉज के क्वांटिटी भी कम ही लग रही थी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट द फ्लेवर वॉज नॉट गुड.
गुड, मतलब ऐसा कढ़ाई पनीर वाला फ्लेवर था। ऐसा सही से। टाकोस भी बहुत अच्छे थे, बहुत स्पेशली अगर आप कुछ ज़्यादा हैवी मीटी साइड पे चीज़ें मंगा रहे हो या स्पाइसी मंगा रहे हो, तो ये वाला टाको जो साइड में आया था उससे एक फ्रेशनेस और ग्रीनरी ऐड हो रही थी। द एवोकाडो प्यूरे जो उसमें डाली हुई थी वो बहुत अच्छी थी, एंड काफ़ी सब्जियाँ, मतलब एक बहुत ही ऐसे लाइट एलिमेंट आ जाता है इन बिटवीन द हैवी फूड, सो इट वाज रियली नाइस। एंड या आई विल गिव दिस प्लेस 2 out of 5 चम्मच, just because That's brutal. 2.5. let us tell you ना, हमारा बिल 4002 आया है। हाँ, तो अब उस देख, हिसाब अब देख। से 2 ही ठीक है। Their coffee was really good and their जो रिफ्रेशर ड्रिंक थी ना पैशन फ्रूट वाली, जो मैंने पी थी पैशन फ्रूट लीची, इट वाज रियली नाइस। सो आई एम अ फैन ऑफ द ड्रिंक्स एंड द पिज्ज़ा। बाकी चीज़ें कैन बी पास्ट। टाको भी आप ट्राई कर सकते हो इफ़ यू आर अ टाको लवर। सो मैंने सोचा था कि ऐसे व्लॉग करूँगी ना, तो थोड़ा थोड़ा रिव्यू देना चाहिए, क्योंकि हम वैसे बिना बात के खाते रहते हैं, तो इट्स बेटर थोड़ा जन कल्याण हो जाए एंड लोगों को जा जाके बताते रहे। तू अपनी शक्ल क्यों छुपा रहा है यार, मेरे को ही पूरा ऐसे किया हुआ है। मैं प्रॉपर रिव्यू के उसमें आ गया था मैं कि तू देना रिव्यू। द फूड वाज एक्चुअली 3 out of 2। नहीं, क्या हुआ? Hi guys, good morning. I'm vlogging this after a day. I think the last time you saw me I was with Ishan, and उसके बाद अगले दिन I did not vlog anything and I did not work at all because I was feeling so low on energy. I don't know खाने में क्या था या मैं अपना ठीक से ध्यान नहीं रख रही हूँ, but I've been feeling really low on energy these days. I'm just gonna get rid of this lash. Like, can you guys see? यहाँ की आधी lashes मैंने कल anxiety में तोड़ दी हैं सारी। कल जब मैंने अनाउंस किया ना इंस्टाग्राम पे दैट आई एम नॉट गोना पुट एनी वीडियो, सो मुझे इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगी जस्ट बिकॉज पीपल विल थिंक आई एम लेजी, या ओ माई गॉड अब तो इसके फॉलोअर हो गए तो अब इसको अपलोड डालने की ज़रूरत नहीं, वैसे वाली थोड़ी वाइब। मुझे कोई एक भी ऐसा कमेंट आ जाए ना तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लगने लगता है, बट आई एम वर्किंग ऑन इट कि मेरे को असर बिल्कुल ही ना पड़े, लेकिन कभी कभी पड़ जाता है। थैंकफुली ऐसा कोई कमेंट आया नहीं, बट उसकी सोच में मैंने बैठे बैठे, कैन यू गाइज सी द बैग्स अंडर माई आईज, कितनी मैं सूजी हुई हूँ, एंड दैट इज़ बिकॉज आई जस्ट टुक अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन माई सेल्फ, एंड देन मैंने बैठे बैठे ऐसे लेटते लेटते सारी लैशेज़ यहाँ की उखाड़ दी, एंड नाउ आई हैव लाइक 2-3 लैश एक्सटेंशंस लेफ्ट हेयर जो बड़ी अजीब सी लग रही है, एंड ये पूरा रो बाकी है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू नेल लैशेज़, यहाँ मेरे घर के पास है, वहीं से जाके मैं सारी निकलवा लूँगी। ऑल्सो मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, दे नीड अ रीफिल, सो आई थिंक मैं इस बार ना शॉर्ट नेल्स करा लूँगी, थोड़े से जेल ओवरलेस टाइप के से ब्राउन कलर में। आई डोंट वांट एनीथिंग फैंसी इन टर्म्स ऑफ माई लैशेज़, नेल्स, एनीथिंग। आई जस्ट वांट टू फील लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन अगेन, बिकॉज अभी बीच में ऐसे इवेंट्स और ट्रैवल्स वगैरह बहुत आ रहा था, एंड उस टाइम ना आई पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड। मैं किसी भी इवेंट में जाती हूँ एंड आई रियली लाइक इट, बट वॉट आई डोंट लाइक इज़ मेंटेनिंग that. Like, I'm not the kind of person जो इतनी सारी फैंसी चीज़ें मेंटेन करेगा, so that is what I'm trying to do. ये lashes निकलवाने, nails निकलवाने, and I just want to feel like a normal human being again. So since I'm going to the mall, I'm gonna try and decide. Sorry, कैमरा थोड़ा गंदा है. Now it's crystal clear. I'm gonna decide कि मैं क्या पहनने वाली हूँ. I tried sorting my clothes out and I feel like this is as far as I can get without any help. Now मुझे और help की ज़रूरत पड़ेगी because मैं ना decide नहीं कर पाती हूँ मैं क्या पहनूँ, फिर निकालती हूँ फिर डालती हूँ, तो they end up looking like this and then फिर मेरे को इनको iron करने में पूरा टाइम लगाना पड़ता है. Wear one of my favorite shirts. मुझे ये leopard print वाली white and black satin shirt बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. आई थिंक विद दिस न्यू क्यूलॉट दैट आई गॉट, ये मैंने ना मुंबई में भी एक दिन पहना था, उस दिन ब्लॉग नहीं किया था, बट आई गॉट दिस फ्रॉम H&M एंड ये बड़ा ही प्यारा सा, वाओ, एंड ये बड़ा प्यारा सा ब्लैक कलर का क्यूलॉट है, सो आई थिंक आई एम गोना वेयर दिस. ऑल्सो आई वॉज सो एंक्शियस एंड वेरी अजीब सा लो मूड हो रहा था मेरा कल, जब मैंने पूरा दिन ना व्लॉग किया ना एडिट किया. सो मैंने क्या किया, मैंने अपने सारी ज्वेलरी सॉर्ट आउट कर ली एंड नाउ आई एम रियली हैप्पी. समटाइम्स थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लो या अपनी लाइफ जो आसपास का फिजिकली तुमको दिख रहा है एनवायरनमेंट जो डिसऑर्गेनाइज्ड है उसको ही ऑर्गेनाइज कर लो ना, यू फील लाइक 5 to 10% बेटर. इन माई केस मेरे को तो 30-40% बेटर फील होने लगा. सो लेट मी जस्ट शेयर विद यू गाइज मैंने कितनी अच्छी तरह अपना सब कुछ ज्वेलरी वगैरह सॉर्ट किया. दिस इज़ जस्ट लाइक रैंडम ज्वेलरी, थोड़ी फाइन ज्वेलरी है, थोड़ी क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल कॉस्ट्यूम ज्वेलरी है. लेट मी शो यू गाइज.
So you guys know this is my table, right? And यहाँ पे थोड़ा मम्मी का सामान रहता है, थोड़ा मेरा रहता है. This third drawer is the jewelry drawer and look at this gorgeousness. मैंने आपको ये दिखाया था अपनी ज्वेलरी कलेक्शन वीडियो में, इसमें बहुत ज़्यादा सामान ठुस गया था. सो मैंने ना और थोड़े अमेजोन से ऐसे ग्रे कलर के मंगा लिए बिकॉज इसमें ना गोल्ड ज्वेलरी बहुत अच्छी पॉप करती है. ये सारी मेरी कॉस्ट्यूम ज्वेलरी है जो मैंने अलग अलग ब्रांड से मंगाई हुई है या फिर किसी ने दी हो. सो ये सारी इधर पड़ी हैं. ये मेरे टाइप की ज्वेलरी है. इसमें ना ज़्यादातर स्टोन या आपको जैसे कि ये एमेथिस्ट ब्रेसलेट है वो सब दिख जाएगा, सिल्वर ज्वेलरी दिख जाएगी. दीज आर ऑल माई कड़ाज एंड बैंगल्स एंड हुप्स. सारे मैंने यहाँ पे हुप्स कैटेगराइज करके रखे हैं. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरे पास कोई प्लेस नहीं थी अपनी घड़ियाँ रखने की. सो दीज आर द वॉचेस दैट आई हैव. एंड सबसे पीछे मैंने डब्बे रखे हुए हैं. सो ये वाला ड्रॉर ऐसा है. एंड देन व्हेन आई ओपन दिस, यहाँ पे मैंने सारे डब्बे संभाल के रखे हुए हैं बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज देम. सो जितने भी मेरे अच्छे अच्छे प्रेशियस ज्वेलरी के डब्बे हैं वो यहाँ है और यहाँ मेरी सारी स्क्रंचेस पड़ी हैं. हाउ अनएस्थेटिक इज दिस, बट या डब्बे स्टोर करने में मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखती. मेरा तो मेन जो माल है ना वो इधर है. आई रियली लाइक दिस. एंड मैंने ये फोटो ईशान को भेजी, मम्मी को बुला के दिखाया, मम्मी देखो देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है. बिकॉज आई जेन्युइनली लाइक सॉर्टिंग माई स्टफ आउट, स्पेशली व्हेन इट्स ज्वेलरी. मेरे को बहुत प्यार है हर तरह की ज्वेलरी से, नकली असली. सो या दिस इज माई प्राइज्ड पोजेशन. Guys, I got my nails done finally, chocolate glazed chrome, and this is my mom's. So cute. Oh my god. The nails are finally done. They look so pretty. Now it's finally time to get rid of this lash disaster. Never speaking, now they speaking about you, leave it alone. Hope you grinning while you watch your bros on some sofa sunny shit to brighten up a wounded soul. Honest, you the penny, pick it up like Chevy, New Age Machiavelli, disagree, don't tell me, now you in Infinity, we 98, trust that he be good. On the ball like BB, don't make no mistakes, got the faith, the 18 just not gonna be the same. Finna bleed down generations, not gonna be in vain. Too young, why you gotta go, why you gotta go, I just wanna know. She is extension free now, you guys. These are my real lashes, अगर किसी को दिख रही हो तो. But what a relief. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know This is kind of the end of the vlog. I can't believe मैं 5 दिन से vlog कर रही हूँ and एक ढंग का मतलब दिन मैंने ठीक से vlog नहीं किया है. I think इस वीडियो में भी 2-3 दिन ब्लॉग होंगे. ये 3rd डे है जिस दिन मैं आके आप लोगों से बात कर रही हूँ. क्या होता है ना इंटरनेट पे, इट्स वेरी ईजी टू शो सर्टन थिंग्स एंड नॉट शो सर्टन थिंग्स. लाइक इफ़ आई वांटेड, मैं इसको ऐसे एडिट करती कि आपको पता भी नहीं चलता कि यू नो 1 दिन में हुआ है या 5 दिन में रिकॉर्ड हुआ है. आई जस्ट गॉट डन विद माई थेरेपी सेशन बाय द वे. एंड जब तक मेरा सेशन हो रहा था आई रिसीव दिस. ब्लॉग के शुरुआत में आई डिड दिस टैरो कार्ड रीडिंग ना, तो शी सेंट मी दिस. दिस इज़ अ 3rd आई काइंड ऑफ अ ब्रेसलेट जो मुझे बुरी नज़र से बचाएगा. एंड इसमें सारे ऐसे स्टोन्स हैं जो कि मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे. सो आई एम जस्ट गोना मैसेज हर एंड आस्क कर के इसको कैसे यूज़ करना है, कोई स्पेसिफिक डे है जिस दिन पहनना है एंड ऑल ऑफ दैट. आई थिंक जो मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, इट्स डेफिनेटली रिलेटेड टू PCOD बिकॉज मेरी मेंटल हेल्थ अभी ठीक है, ऐसा कुछ मैं बहुत बुरा नहीं फील कर रही. सो आई एम ओके मेंटली, बट मुझे लग रहा है फिजिकली आई थिंक इट नीड्स अ लॉट ऑफ अटेंशन. मेरे साथ क्या होता है ना, जब मैं मेंटल हेल्थ का ध्यान रखती हूँ तो मैं फिजिकल हेल्थ का नहीं रख पाती, जब मैं फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखती हूँ मैं मेंटल हेल्थ का नहीं रख पाती. एंड जब मैं अपने चैनल पे फोकस कर रही हूँ तो काम पे, तो ये दोनों चीज़ें भाड़ में चली जाती हैं. सो आई जस्ट नीड टू कीप अ बैलेंस. जो मैंने ये टैटू इतना बड़ा कराया हुआ है, बैलेंस ऑफ ऑल दीज 3 थिंग्स. आई एम स्टिल फिगरिंग आउट व्हाट आर द स्टेप्स दैट आई वांट टू टेक इन द राइट डायरेक्शन. ऑल्सो इस ब्लॉग में आई टोल्ड यू गाइस कि इंटरनेट पे आप कुछ भी अपनी मर्जी का दिखा सकते हो, किसी को कुछ पता नहीं चलता है. एंड इट्स ऑल लाइक इन क्रिएटर्स एंड एडिटर्स हैंड एक्चुअली. कितनी बार आप लोगों को पता नहीं चलता है कि अगर कोई क्रिएटर आके हंस रहा है तो उसकी लाइफ में बैक में बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है. बट आई हैव बीन इन सो मच फिजिकल पेन. बट कुड यू टेल कि मेरे को फिजिकली इतना पेन हो रहा था. आई वॉज नॉट एबल टू मूव प्रॉपरली, बट स्टिल आई वॉन्टेड टू व्लॉग. पहले मैंने सोचा था कि मैं ये चीज़ शेयर नहीं करूंगी बिकॉज इट्स जस्ट 1 व्लॉग एंड आप लोग देखोगे, हंसोगे एंड सब सही रहेगा. बट इन थेरेपी लाइक आई फाउंड आउट कि it's nice to have a family, an internet family, an extended family who understands you, and if you want to share something, why not share it? So I've been having this massive mass on my stomach and वो ऐसे painful सा एक mass का clutter है and वो grow हुए जा रहा है. Like if I want to show you right now,
this is the mass clutter that is happening between this area and ये इतना मोटा साइड से सूजा हुआ है. I will show you a picture. यहाँ पे जब ये सबसे पहले मुझे दिखा था, ये मुंबई के आने के बाद ही मेरे को ऐसे स्टार्ट हो गया and it's painful. So I have to go to a dermat and get it checked क्योंकि अब मैं ना मूव ठीक से नहीं कर पा रही हूँ. एंड ये हुआ भी ऐसे जहाँ पे लड़कियों का ब्रा स्ट्रैप एंड होता है ना, वहाँ पे ऐसे करके दब रहा है वो एंड इतना ज़्यादा पेन हो रहा है. सो दैट वॉज वन ऑफ द डेज जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है व्लॉग करने की. एक तो लो एनर्जी थी और एक ये इतना बड़ा पता नहीं क्या निकल रहा है मेरे पेट पे. दैट इज अबाउट इट, नथिंग टू डीप. आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि क्या हो रहा है एंड क्या मैं उसके बारे में करने वाली हूँ. आई एम फोकसिंग मोर ऑन लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग रादर देन टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स. अब जब बता दी है उसके बाद हम सॉल्व करेंगे. सो या दैट इज इट फॉर दिस व्लॉग यू गाइस. दिस वाज अ पॉइंटलेस व्लॉग बट आई रियली लाइक गेटिंग माई लाइफ बैक टुगेदर आफ्टर द अवार्ड शो एंड ऑल ऑफ दैट. लाइक जब घर में आके प्रॉपर अपने काम करो, अपने लोगों के साथ घूमो तो अच्छा लगता है. आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड अबाउट माई हेल्थ एंड वट एवर दिस मास इज, बट आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. टिल देन आप सब्सक्राइब कर लो. यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram @thatquirkymiss and I will see you guys next time. Bye bye.